स्टूडेंट्स गुड इवनिंग। आज मैं आपको रे डायग्राम बताऊंगी। आप सबको पता है कि दो मिरर होते हैं। आज मैं आपको मिरर के बारे में, मिरर के रे डायग्राम बताऊंगी। आप सबको पता है दो तरह के मिरर होते हैं, कनकेव मिरर होता है, एक आपका कन्वेक्स मिरर होता है। जैसे स्पून है, स्पून हम अगर एग्जाम्पल लें तो स्पून में जो अंदर वाला सरफेस होता है दैट इज़ कनकेव, और जो ये आउटर सरफेस होता है, ठीक है, दैट इज़ कन्वेक्स मिरर। अब सपोज आपका ये मिरर है, ये मिरर किससे बनता है? किसी स्फीयर से। मान लो ये आपका स्फीयर है, स्फीयर का जब हमने एक पार्ट ले लिया है, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? दैट इज द मिरर। स्फीयर का एक पार्ट लिया है हमने, और स्फीयर में आपको पता है एक सेंटर होता है, ओ इसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड रेडियस, और ये पूरे को हम क्या कहते हैं? डायामीटर। लेकिन हमें तो सिर्फ क्या चाहिए? रेडियस चाहिए। तो ये होगी आपकी रेडियस, दैट इज नोन एज see center of curvature, that is known as pole. The point that will meet on the part of the mirror that is known as the pole, and that is the center of curvature. Clear? अब हमने एक फोकस लेना है, ये हमारा फोकस होगा। अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच, सबसे पहले मैं आपको रूल्स बता देती हूँ कि अगर हमारी रे ऑफ लाइट, ये मेरी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, इफ दिस इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। द लाइन दैट विल पास थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होगी उसको हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। मैं आपको फिर से एक बार क्लियर कर देती हूँ। ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया आपका पोल, दैट इज योर फोकस, दैट इज नोन एज द प्रिंसिपल एक्सिस। इफ द लाइन इंसिडेंट लाइट दैट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर आपकी इंसिडेंट लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस, वो फोकस से पास होगी। क्लियर? फर्स्ट रूल क्या आपका कि अगर आपकी प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल है इंसिडेंट रे, देन इट विल पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। सेकंड है आपका, सपोज ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है, ये फोकस है। अगर आपकी रे ऑफ लाइट फोकस से पास हो रही है, अगर आपकी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू द फोकस, देन इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, अपोजिट है। इसमें पैरेलल थी तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगी, इसमें फोकस से पास हो रही है इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। क्लियर? थर्ड इज इफ इट विल पास थ्रू द पोल, अगर वो पोल से पास हो रही है तो पोल से ही वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, दैट इज योर इंसिडेंट एंगल एंड दैट इज योर रिफ्लेक्टेड एंगल। क्लियर? अगर पोल से जा रही है तो पोल से ही वापस हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी मतलब। और फोर्थ है आपका कि अगर आपकी इंसिडेंट रे सेंटर पोल फोकस, अगर आपकी इंसिडेंट रे सेंटर से पास हो रही है, देन इट विल रिफ्लेक्ट थ्रू सेंटर से पास हो रही है तो सेंटर से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। पैरेलल है तो फोकस से पास होगी, फोकस पे इंसिडेंट रे है तो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। पोल पे आ रही है तो पोल से ही वापस हो जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली जाएगी। दीज आर द रूल्स ऑफ द रे डायग्राम। अब मैं आपको बताती हूँ सपोज कि कैसे इसकी इमेज बनेगी। क्लियर? फर्स्ट हम लेते हैं, दिस इज स्फेरिकल मिरर, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज फोकस। अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में है,
अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में है, देन द रे विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपकी इंसिडेंट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो अभी हमने रूल किया था कि अगर हमारी रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस। क्लियर। और सेकंड रे आपकी हमेशा कहाँ से पास होगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। आफ्टर दैट दे विल मीट एट बैक and this is your image. If this point is BA, then it is B dash, A dash. Clear students? अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस, मैं यहाँ लिख देती हूँ, if the object in between focus and pole, then आपका क्या होगा? पहले तो इंसिडेंट रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, पास हो जाएगी फोकस से। सेकंड कहाँ से जाएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। दोनों पीछे मिल जाएंगी, इमेज बन जाएगी ए डैश बी डैश। और ये इमेज कैसी होगी? दैट विल बी वर्चुअल, इरेक्ट, बी इट विल बी मैग्निफाइड, क्लियर, एंड बिहाइंड द मिरर। सेकेंड केस हम लेते हैं। अगर हमारा ऑब्जेक्ट, दिस इज योर पोल, दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज योर फोकस। अगर हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है, सपोज ये है, इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू द फोकस। क्लियर। और सेकंड कहाँ से पास होगी? आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। देन इट विल बी लाइक दिस। और आपकी इमेज कहाँ पर बनेगी? ये बनेगी आपकी इमेज। क्लियर स्टूडेंट्स? एंड इफ इट इज योर ऑब्जेक्ट इज ए बी, देन इट इज बी डैश ए डैश। हमने क्या कहा? हमने कहा कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है, तो पहले फोकस से पास होगी, दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, और ये दोनों पॉइंट्स आके कहाँ पर मिलेंगे? बियॉन्ड सी मिलेंगे, एंड इमेज विल बी ए डैश बी डैश। तो हम आप यहाँ पे लिखेंगे व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन सी एंड एफ, इमेज इज इन्वर्टेड, उल्टी बनेगी इमेज, रियल, क्लियर, मैग्निफाइड, और आप कह सकते हो एनलार्ज। क्लियर। नेक्स्ट इज योर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज, if this is C, this is P and this is F, and the object is beyond C, then जैसे that is parallel ray, parallel to incident ray is parallel to principal axis, पास होगी फोकस से। क्लियर। सेकेंड रे कहाँ से पास होगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो अब आपकी ये था ऑब्जेक्ट बी ए, देन इट इज बी डैश ए डैश। अब देखो बच्चों, जब हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड रखा है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, सी से परे है, तो आपकी इमेज कैसी बनेगी? इमेज इज रियल, इन्वर्टेड, और छोटी बनेगी, डिमिनिश, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा था इन दोनों के बीच में, तो इमेज बियॉन्ड सी बनी थी। यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है बियॉन्ड सी, तो इमेज इन दोनों के बीच में बनी है। क्लियर। नेक्स्ट वन वी विल टेक, दैट इज योर पी सी एंड दैट इज योर एफ। अगर आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ, अगर आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है। सपोज हमने कहा ले लिया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, दैट इज योर पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द फोकस। क्लियर। और सेकंड आपकी कहाँ से जाएगी? ये सेकंड आपकी कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी, और फोकस से जाने के बाद इट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये आपकी कहाँ पर आकर मिलेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, बी ए डैश।
क्लियर स्टूडेंट्स, मैंने क्या कहा कि जब आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो पैरेलल है इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के, पास हो जाएगी फोकस से। सेकेंड टाइम ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो पास होगी नहीं क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही ऑब्जेक्ट है, देन इट विल पास थ्रू द फोकस और रिफ्लेक्शन के बाद ये पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। दोनों रेज आके कहाँ पर मिलेंगी, सी पे। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट when the object is at C, or you can say center of curvature, image is same size as that of object, real and inverted. Clear students? I think it's clear to you. Yes students, like the video. If you like the video, please subscribe, share, comment and like.